गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 73 नंबर वीडियो हमारी चल रही है 10th क्लास की और 3.6 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी श्रेणी में जब हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने महत्तम समापवर्तक को समझ लिया था और एक क्वेश्चन कर लिया था उसका, अब उसी आधार पे हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है 16x² y² और 48 16x² y² और 48 x की पावर 4 और z, x की पावर 4 और z ये आया। ठीक है, तरीके जैसे पहला वाला क्वेश्चन था तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर देखिए संख्या ही नहीं थी, है ना, और उसमें केवल ऐसे a और b आ रहे थे तो उनका हमने मान निकाल लिया। और जब इसका हमने मैसे पे निकाला तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब इस तरह से कोई कंडीशन आती है मैसे पे निकालने वाले की तो नाम तो है महत्तम, महत्तम यानी होता बड़ा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो हम छोटा कर रहे हैं, यानी कि इसमें से छोटी छोटी संख्याएं कॉमन निकालनी है। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए x² आ रहा है, x4 आ रहा है, तो ये तो अब सीधा लिख दें अगर हम यहाँ पर कि मैसे पे बराबर क्या होगा, x² और x4 में से x² आंसर आएगा, है ना, छोटी संख्या आएगी बाहर। और यहाँ y² आ रहा है और यहाँ y² है ही नहीं, z है, तो जो चीज़ है ही नहीं, जिसका मैचिंग नहीं बन रहा वो नहीं आएगा। क्योंकि पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 3 संख्याएं चल रही हैं तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ y है ना, y की कोई पावर है, लेकिन वहाँ पे तो y है ही नहीं तो मैचिंग बनेगी नहीं, कॉमन नहीं निकल पाएगा, दोनों में कॉमन नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे z नहीं है, वहाँ पे z है, तो ये भी कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो ना तो y² आएगा ना z आएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। x² आ गया क्योंकि यहाँ पे x² आ रहा है, वहाँ पे x4 आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन हो गया, ये बात ठीक है। अब आ जाइए 16 पर और 48 पर। 16 और 48 में से कुछ कॉमन निकालना है। अब देखिए संख्याओं का कॉमन हमने नहीं निकाला था, तो महत्तम जब हम करते हैं तो लघुत्तम में संख्याओं को मैंने एक साथ निकाल लिया था, यहाँ पे किया था ना अभी उसमें क्वेश्चन में किया था कि 18 और क्या आ रहा था 45 आ रहा था, तो उसमें हमने डायरेक्ट आंसर ले लिया था उसका एक साथ करके लघुत्तम। लेकिन जब महत्तम होता है तो दोनों का एक साथ नहीं होता, सबको अलग अलग करके चलना है। तो जैसे 16 आ गया, इसको अलग से अभाज्य गुणनखंड करना है, इसी प्रकार से करेंगे। तो 2 से किया ये 8, फिर 2 से ये 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, ये स्थिति होगी। फिर उसके बाद आता है 48 में। जब 48 में करते हैं तो 2 से ये 24 बार, फिर 2 से गया 12 बार, फिर 2 से गया 6 बार, फिर 2 से गया 3 बार, फिर 3 से गया 1 बार। तो 16 के कॉमन क्या है, ये टुकड़े जो आ रहे हैं इसके फैक्टर 4 बार, और 48 के ये थोड़ा सा रफ काम है, इसको साइड में ही कर लीजिएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार तो ये आ रहा है, और × 3। अब देखिए कॉमन निकालना है। जब कॉमन की बात होती है तो मैंने आपको यही कहा था कि भाई जितनी संख्या है उनमें सब में कॉमन आना चाहिए। तो सब में कॉमन आना चाहिए तो क्या आ जाएगा, ये वाला एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना, चौथा ग्रुप बना। तो कितनी ग्रुप तैयार हुए यहाँ पर हुए 2 × 2 × 2 × 2 4 ग्रुप बने। सही है, 4 ग्रुप बन गए तो 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए 16, गुणा कर लेंगे ना इनका, 16 आ गए। ये 16 इसका आंसर होगा। ये काम आप साइड में कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा रफ काम है, बीच में नहीं करने। और वैसे जब 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमको ये सब करके शो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साइड में अगर कर लेंगे तो थोड़ा सा जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला काम आप कर रहे हैं तो चीज़ें आसान हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले एक बार खुद करके देखा करिए, फिर इनको यहाँ मैच किया करिए। अब जैसे नंबर 3 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही। इसमें x² - 7x + 12, x² - 7x + 12 और x² - 10x, x² - 10x और +21 ये आ गया। ठीक है, और ये पीछे चल ही रहा है अभी। और तीसरा, अच्छा 3 पद है,
तो एक और आ गया, और इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -15, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं। अब 3 द्विघात समीकरण हैं, तो तीनों के टुकड़े करने हैं। तीनों में टुकड़े करिए, तो पहला काम तो यही है कि भाई तीनों के फैक्टर करते हैं। तो पहला हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए, जब इनका फैक्टर करते हैं तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, है ना। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। आ गया हो गया ध्यान अब कि टुकड़े क्या बने, 3 चौक 12। सही है, 3 चौक 12 कर देंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख दीजिए पहले, 4x माइनस 3x और प्लस 12। इसमें से x कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 4 बच गया, यहाँ से -3 कॉमन, x माइनस 4 बच गया, इनको मिला लिया तो x माइनस 4, x माइनस 3 हो गया। ये पहला समीकरण बन गया, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। फिर दूसरे को लिया, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर। अब इसके टुकड़े करने, गुणा करने पर 21 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 21 या तो 3 के पहाड़े में आता है और या फिर 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 या 21 हो गया, है ना। बड़ी संख्या को पहले लेते हैं, अब यही काम करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x और प्लस 21, इनमें कॉमन निकाल लिया तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7, माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 7। अब x माइनस 7 और x माइनस 7 ये आ गया, यहाँ से आ गया x माइनस 3, ये हो गया नंबर 2। तो नंबर 2 कंप्लीट। अब उसके बाद में तीसरा पार्ट यहाँ से लीजिए। तीसरी कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर। गुणा करने पर 15 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए। गुणा करने पर 15, जोड़ने और घटाने पर 2, तो 5 तिया 15 हो गया। 5 तिया 15 करेंगे मतलब 5 में से 3 घटा देना है तो 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 5, यहाँ से -3 कॉमन लिया, x प्लस 5, 0 नहीं लेना बराबर, और x प्लस 5 और x माइनस 3, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए, तो समीकरण नंबर 3 तक जब हमने काम कर लिया, उसके बाद इनमें से हमें कॉमन निकालना है। अब कॉमन का मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए, क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो एक बार तो पहले इनको सीधे ही लिख देते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 से, है ना। अब देखिए समीकरण 1 में देखते हैं तो x माइनस 4 और x माइनस 3 दिख रहा है। समीकरण 2 को देखते हैं, इसमें देख रहे हैं तो x माइनस 7 और x माइनस 3 दिख रहा है ना। और समीकरण 3 को देखा तो x प्लस 5 और x माइनस 3 दिख रहा है। तो क्या मीन्स हुआ इसका कि समीकरण 1, 2, 3 में जब हम काम करते हैं तो x माइनस 3 एक ऐसी राशि है जो तीनों में आ रही है। तो जब हम इनका कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 ही तो आएगा, है ना। बाकी ये छोड़ देनी है सब, तो जो मैचिंग हो रही है केवल उसी को लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा कि इसका में से पे का जो मान होगा वो कितना होगा, x माइनस 3। बस सीधा आंसर यही हो गया। तो में से पे हो जाएगा x माइनस 3 और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। इसको देखिए एक बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल काम चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो गुणनखंड विधि का ही काम है। तो बहुत ज़्यादा कोई अभी तक हम ये कहें कि भाई बड़ी क्लास का 10th क्लास का कोई काम हुआ है तो वो ठीक नहीं होगा। अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नंबर 4, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और
x माइनस टू और दूसरा है x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पहले कि इसमें टुकड़े करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि टुकड़े तो इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना, पहले से ही दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिर करते हैं, करने में अब टाइम नहीं लगेगा। इसमें कि इसमें दिया गया है x प्लस 3 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 पावर आ रही है इसके ऊपर, फिर इसमें आ रहा है x माइनस 2, सही है, और दूसरा पद जो दे रखा है उसमें x प्लस 3 की पावर 1 आ रही है और x माइनस 2 की पावर 2 आ रही है। तो यहाँ पर x प्लस 3 पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी है, फिर दूसरी बार x माइनस 2 पहले पद में भी है और x माइनस 2 दूसरे पद में भी है। तो कंडीशन क्या लेनी है हमको कंडीशन ये लेनी है कि जब हम इसमें महत्तम समापवर्तक लेते हैं तो इस महत्तम समापवर्तक में कौन सी पावर्स लेनी होती हैं, हमें वो पावर लेनी है जो कम होंगी। तो कम वाली पावर यहाँ पर, जैसे इसको देख लेते हैं, x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर पावर 2 आ रही है, x प्लस 3 की पावर 1 आ रही है, तो क्या लिया जाएगा, तो यहाँ से आएगा x प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, कम पावर है ना। x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 2 आ रही है, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, जो पावर कम आ रही है, तो x माइनस 2 ये पावर कम आ रही है, इसको लेंगे, तो यही आंसर होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कोई टुकड़े उकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्थिति कंप्लीट। फिर आ जाइए नंबर 5 पर। तो अब नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 में यहाँ से आता है, जैसे क्वेश्चन इसमें है नंबर 5 24, फिर 6x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 20, फिर 6x की पावर 6 हो गई, प्लस 3x5 प्लस 3x की पावर 5 और प्लस x 4, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास है, दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको अपना काम करना है। तो आप देखिए इसमें साफ दिख रहा है आपको कि कुछ ना कुछ, अब जैसे दो संख्याएं दी गई कि 24 और 20 देती, तो पहली कंडीशन तो यही आ रही कि 24 और 20 आ रहा है, तो 24 और 20 का तो आपको अभाज्य गुणनखंड करके हल निकालना है, तो उसको हम बाद में निकालेंगे। पहले हम इसके टुकड़े करते हैं। तो पहला पद हम लेके चलते हैं कि 24 और 6x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से 24 बाहर आ गया, पहले से ही बाहर है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x की पावर 4 है, कॉमन निकालना है। क्या चीज़ कॉमन आएगी, क्या कॉमन निकालेंगे, जो चीज़ सबसे कम है वही तो बाहर आएगी, जो सबसे छोटी पावर है वही कॉमन आएगी। तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा x की पावर 2 यानी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन आया, और जब x स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ से बच जाता है 6x स्क्वायर, यहाँ से बच गया माइनस का x, यहाँ से बच गया माइनस का 2, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण तैयार कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आ रहा है, और ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है, तो 6 दूनी 12 है ना, 12 आ रहा है, 6 दूनी 12 हो गया। अब गुणा करना है तो 12 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो टुकड़े बताइए जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए, और जब उनको जोड़ें या घटाएं तो 1 आ जाए। 3 चौक 12, बात वही है, ठीक है। तो इसके आधार पे हमने इसको हल कर लिया। तो 24x स्क्वायर और 6x स्क्वायर ऐसी, फिर लिख दिया माइनस का 4x, फिर प्लस का 3x माइनस 2, इनको 24x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, दोनों में से 2x कॉमन आया, यहाँ से आ गया 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 2, इनको मिला दिया, तो 24x स्क्वायर, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2, तो ये आ गया 3x माइनस 2, यहाँ से आ गया 2x प्लस 1, कंप्लीट। ये डाल दीजिए नंबर 1। अभी एक काम करिए ना कि अगर हम 24 के भी टुकड़े कर दें, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे फिर एक साथ, है ना। तो 24 को भी मैं यही लिख देता हूँ। 24 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है,
अब देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको साइड में इसको करके दिखाइए कि 2 से कर दिया तो ये 12 बार गया, फिर 2 से कर दिया 6 बार गया, फिर 2 से कर दिया 3 बार गया, फिर 3 से कर दिया 1 बार गया। तो 2 × 2 × 2 × 3, इसको एज इट इज़ लिखिए कि 2, इसको आगे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3, और ये गुणा में चल रहा है सारा। सही है, ये कंडीशन आ गई, ये 24 की कंडीशन है। उसके बाद में अब यही मैटर लेके हमको 20 वाले के लिए हल करना है। तो सेकंड है कि 20 6x की पावर 6 प्लस 3 x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 बराबर 20। तो ऐसे ही का ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ नहीं। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 कॉमन आ रही है ना, कॉमन निकालिए इसको। तो इसमें से जब कॉमन निकालते हैं तो x की पावर 4 कॉमन आया, क्या बचता है यहाँ से x की पावर 6, x की पावर 2 बच गया यहाँ से, प्लस 3 x की पावर केवल x बच गया, हाँ केवल x बच गया, ठीक है, और यहाँ से प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण फिर तैयार हुई, और इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करने हैं। और द्विघात समीकरण के टुकड़े किस प्रकार से करने हैं, इसमें ये देखिए कि 6x² प्लस 3x प्लस 1 आ रहा है। क्या मीन्स हुआ कि 6 को 1 से गुणा करिए तो 6 कम 6 हो गया। अब टुकड़े करने हैं इस प्रकार से कि इसके जब इनका गुणा करें तो 6 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है, बताइए क्या पॉसिबल होगा इसका? अगर हम आंसर निकालें कि 6x², 6 3 और 1, 6 3 और 1, ठीक है। तो x4 कॉमन आ जाने के बाद 6x² आया, 3x आया, प्लस 1 आया, गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो आपको ये पता है कि जब हम गुणा करते हैं मतलब 6 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, 6 के पहाड़े में 1 बार, बस यही तो आ रहा है। सही है ना। तो इनको जोड़ने पर तीनों को 2 3 को जोड़ दिया 5 आ गया, और घटा दिया मतलब प्लस माइनस दोनों करिए तो एक बार तो 5 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, माइनस का ही आ रहा है। फिर इनको जोड़ दिया तो वही 5 और 1 आ गया, इनको जोड़ दिया घटा दिया तो ये 7 आ गया और 5 आ गया। तो किसी भी हालत में टुकड़े करने पर 3 प्राप्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जब 3 प्राप्त नहीं हो रहा तो इसका मीन्स ये हुआ कि इसके टुकड़े संभव नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको कोई सवाल दे देगा उसके हर बार ही टुकड़े होंगे। ये कई बार बोर्ड में ऐसे उलझाने के पर्पज़ से भी देते हैं कि जिसको पूरा ज्ञान होगा ना वही उसको आगे कर पाएगा, नहीं तो कई जने तो ज़बरदस्ती इसके टुकड़े कर देंगे, ठीक है। तो टुकड़े हो ही नहीं रहे, इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके तो हो रहे हैं 20 के। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करके साइड में दिखा देंगे। 20 का कर दिया ये 10 आ गया, 2 से कर दिया 5 हो गया, फिर 5 का कर दिया 1 हो गया। तो ये आ जाता है 2 × 2 × 5, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 इंटू में 6x² प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है। अब इसको तो डाल दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब ये जो टुकड़े हमने किए हैं ये तो यूज़लेस हो गए, क्योंकि इसमें तो काम हो ही नहीं पा रहा। तो ये वाले टुकड़े और ये वाले टुकड़े, इनमें तो कोई मैचिंग आएगी नहीं। जब इसके टुकड़े ही नहीं हुए तो मैचिंग कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये छोड़ देते हैं। उसके बाद अब ये जो आगे वाला पार्ट बच रहा है इसके अनुसार हम इसका कॉमन निकालते हैं, मतलब इसका जो मैसे पे निकलेगा वो इनके इसमें अनुसार निकलेगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इन दोनों को हल कर देते हैं। अब देखिए पहले कॉमन निकालिए, ये 1 2 आ रहा है, इसमें भी 1 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, बस। अब इसमें 2 आया, बाकी 2 नहीं है, इसमें 3 आया, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर x² आया और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x² आया और यहाँ पे x की पावर 4 आई। तो क्या कंडीशन आई इसकी कि भाई दोनों में से कॉमन कौन सा हुआ? कॉमन छोटा, तो छोटा तो x² हुआ ना, तो ये आंसर होगा। तो आंसर 2 × 2 × x²। तो समीकरण 1 व 2 से इसका जब में से पे निकलता है तो ये आ जाता है 2 × 2 × x², तो ये आ जाता है 4x²। तो ये आंसर हमारा आ जाता है, और ये इसका दूसरे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है, और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए। इसको लिखिए, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये तीसरे क्वेश्चन की जो कंडीशन आ रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसी के आधार पे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि ux बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक फलन है ux बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर vx दिया है, vx दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दे दिया। तो संबंध LCM इंटू SCF बराबर ux इंटू वी की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या सत्यता की जांच करनी है, इसमें जांच इस प्रकार से करनी है कि आपको ये देखना है जो इसने बोला है कि LCM गुणा SCF बराबर ux और गुणा vx, ये आता है। आपको ये जांच करनी है, मतलब दोनों के LHS और RHS बराबर हैं। अगर दोनों के LHS और RHS बराबर हो जाते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले हम इसका LCM निकालते हैं। देखिए, अब ux है और इसका मान है x माइनस 1, टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया अलग अलग करके, x माइनस 1, ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से vx दिया हुआ है। अब ये जो vx है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या मतलब हुआ इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब इसको खोलते हैं तो वैल्यू मिल जाती है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो हम दोनों से, इन्हीं समीकरणों से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सीधा ही लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से एलसीएम निकाला। देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल, वो एलसीएम मतलब लेस पे निकाल रहे हैं। तो पहले तो कॉमन को देखो, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो x माइनस 1 कॉमन आ रहा है इनको, है ना, इनको तो एक बार लिखना है, जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिखना है। फिर जो बच गया है वो भी लिखना है। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये लिख दिया, हो गया। ये तो एलसीएम हो गया इसका। फिर एचसीएफ निकला है, इसका मैसे पे निकालना है। तो वही कंडीशन कि जो चीज़ मैच कर रही है बस वही लिखना है। तो यहाँ से आ गया कि जो चीज़ कॉमन आई दोनों के अंदर बस वही लिखना है। अब जैसे ये कॉमन आ गया, अब ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो इनको नहीं लिया जाएगा, ये आंसर हो गया। अब इनका गुणा तो हम यहाँ ले लेते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसका मान लिया तो x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और ये भी आ जाएगा x माइनस 1। इनको तीनों को मिला लिया तो x माइनस 1 का क्यूब, ये और ये तीनों मिल गए x क्यूब हो गया, x माइनस 1 का क्यूब, और ये x प्लस 1 हो गया, कंप्लीट। दूसरा इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 में ये एलसीएम गुणा एचसीएफ है और ux और vx गुणा vx। अब ux ये रहा x माइनस 1 का स्क्वायर और vx ये रहा x स्क्वायर माइनस 1। तो अभी दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है ही नहीं, है ना। ये x माइनस 1 की पावर क्यूब आ रही है, x प्लस 1 आ रहा है, वहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, फिर x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन अभी इसके फैक्टर भी तो बन रहे हैं, इसके टुकड़े हो रहे हैं ना। तो इसको तो हम रहने देते हैं ऐसे ही, इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1, सही है। अब ये जो x माइनस 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर x माइनस 1 की एक पावर आ रही है, तो ये दोनों सेम हैं, मैच करेंगे। दोनों मिल गए, दोनों को मिला दिया तो x माइनस 1 का क्यूब हो गया, x प्लस 1 हो गया और ये बन गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 को देखिए, क्या ये दोनों सेम है। समीकरण 3 तो x माइनस 1 का क्यूब बन रहा है, x प्लस 1 बन रहा है ना, और वहाँ पर x माइनस 1 का क्यूब बन रहा है और x प्लस 1 बन रहा है, तो सेम हो गए। अब सेम हो गए तो हम यहाँ लिख देंगे
समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है ux गुणा vx के, ठीक है। और ये सत्यापित होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन बोर्ड के लिहाज से यही बनती है, क्योंकि जब हम बोर्ड का किसी भी साल का पेपर आप उठा के देखिए, और जब आप बोर्ड का पेपर लेते हैं, है ना, तो कहीं पर भी जब आप पेपर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इसमें कम से कम एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर मिलता है। जैसे यहाँ पर कुल मिला के 4 चीज़ें हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, यूएक्स और वीएक्स है। यूएक्स का मतलब होता है प्रथम व्यंजक, है ना, उसका कई जगह नाम मिलता है हिंदी में, तो प्रथम व्यंजक बोल देगा। और वीएक्स को दूसरे नाम की जगह बोल देगा, वीएक्स की जगह पर लिख देगा द्वितीय व्यंजक। तो जैसे 4 चीज़ें हो गई टोटल, एलसीएम, एचसीएफ, प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक। तो कंडीशन क्या दी जाती है बोर्ड के अंदर कि किसी भी प्रकार से आपको 3 पार्ट दे दिए, 3 पद दे दिए, कोई से भी, कहीं से भी, है ना, 4 हैं, 4 में से कोई से भी 3 दे दिए, और फिर पूछेगा किसी एक के बारे में। जैसे एचसीएफ, यूएक्स और वीएक्स दे दिया तो एलसीएम पूछ लिया, या एलसीएम, यूएक्स, वीएक्स दे दिया तो एचसीएफ पूछ लिया, या एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, एक व्यंजक दे दिया तो उसके आधार पर दूसरा व्यंजक पूछ लिया। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर अब इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।